पेज नंबर 219। अब स्टार्ट। हाँ चलो ठीक है, उतना देर जय बोन करेगा। अब स्टार्ट करते हैं स्पीडी से क्यू, ये पार्ट 2 होगा, ठीक ना। चलिए स्पीडी के क्यू सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, एक किरण है टीवी कंट्रोल जो होता है ना, टीवी कंट्रोल जो रिमोट होता है उसमें किस किरण का यूज होता है? अवरक्त तरंगे का, ठीक ना। टीवी कंट्रोल रिमोट में, यानी कि रिमोट में जो है यूज होता है कौन सा किरण? अवरक्त किरण। कौन सा किरण? अवरक्त किरण। हम आप लोग को बताए हैं अवरक्त एक प्रकार का उष्मीय तरंग है। अवरक्त कैसे तरंग है? उष्मीय है। और अवरक्त किरण की खोज किया था हर्शेल ने, विलियम हर्शेल ने। अवरक्त किरण की खोज किया था विलियम हर्शेल ने। बात समझे हैं? आगे हम बढ़ते हैं। बताइए, डेंथलेन प्रपात, डेंथलेन प्रपात जो है ना कहाँ स्थित है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय के चेरापूंजी में, ठीक ना। डेंथलेन जलप्रपात मेघालय में। डेंथलेन जलप्रपात मेघालय। डेंथलेन जलप्रपात मेघालय। डेंथलेन जलप्रपात मेघालय। डेंथलेन जलप्रपात मेघालय। डेंथलेन जलप्रपात। डेंथलेन जलप्रपात। डेंथलेन जलप्रपात। डेंथलेन जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र, ठीक ना, पार्क है केबी लमजाओ, जो कि तैरता हुआ पार्क है। विश्व का एकमात्र पार्क है काबू लेमजाओ। काबू लेमजाओ ये किस राज्य में? मणिपुर में। काबू लेमजाओ किस राज्य में है? मणिपुर में। ध्यान से सुनिएगा, काबू लेमजाओ किस राज्य में है? मणिपुर में है। तो देखिए, मणिपुर कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। अब मणिपुर से सटा हुआ भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर बताए थे हम आप लोगों को, ठीक ना। हाँ, मतलब म्यांमार से सटा हुआ। हाँ म्यांमार। अभी हम कौन किसकी आज़ादी बोल रहे थे? म्यांमार का नाम नहीं। म्यांमार आज़ाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 से। चूँकि ये हम बात कर रहे हैं मणिपुर, मणिपुर से सटा हुआ देश कौन है? म्यांमार। मणिपुर से सटा हुआ देश कौन है? म्यांमार। तो भारत की कौन कौन राज्य म्यांमार से सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक ना। और बातें करते हैं म्यांमार की, बातें करते हैं। म्यांमार की प्रमुख नदी है इरावदी। म्यांमार की प्रमुख नदी है इरावदी, ठीक ना। म्यांमार की प्रमुख नदी है इरावदी। और वहाँ का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है आराकाना। वहाँ का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है आराकाना, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जिसके कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। कौन होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक ना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। चलिए, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। इसकी स्थापना हुआ था 16 अगस्त 1945 को। विश्व खाद्य संगठन का स्थापना हुआ था 16 अगस्त 1945 को। हेड क्वार्टर कहाँ? रोम। हेड क्वार्टर कहाँ? रोम, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे आता है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का है। लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंद घोष। वहाँ हम क्या पढ़े थे? डिवाइन कॉमेडी। क्या पढ़े थे? डिवाइन कॉमेडी दांते। डिवाइन कॉमेडी दांते। अब यहाँ है लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। अब इसी को उलट दो, डिवाइन लाइफ। अब इसी को उलट दो, डिवाइन लाइफ शिवानंद। नहीं समझिए? हाँ, लाइफ डिवाइन हो गया अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन हो गया अरविंद घोष, लेकिन डिवाइन लाइफ बोलेगा तो शिवानंद। कौन होगा? शिवानंद, याद रखिएगा। चलिए, वंदे मातरम जो गीत है किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ। वंदे मातरम जो गीत है किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक ना। चलिए, डीएनए का डबल
हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? वाटसन और किक। डीएनए का डबल हेडेड मॉडल किसने दिया है? वाटसन और किक। डीएनए का डबल हेक्सेस मॉडल कौन दिया है? वाटसन और किक। डीएनए का डबल हेक्सेस मॉडल कौन दिया है? वाटसन और किक। ठीक ना? बताइए, बोफोर्ट तापमान से क्या कहते हैं? बोफोर्ट तापमान से क्या मापते हैं? हवा की गति। बोफोर्ट तापमान से क्या मापते हैं? हवा की गति। बोफोर्ट मापक्रम किसके लिए? हवा की गति मापने के लिए। बोफोर्ट किसके लिए है? हवा की गति मापने के लिए। बताइए, तंबाकू किसकी देन है? पुर्तगालियों की। तंबाकू किसकी देन है? पुर्तगालियों की। तंबाकू किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। बताइए, किस क्रिया के कारण तेल जो है ना बत्ती में ऊपर चढ़ता है? केसी तत्व क्रिया। केसी तत्व क्रिया के कारण तेल जो है ना बत्ती में ऊपर चढ़ता है, लैंप में। ठीक ना? बताइए, आदीना मस्जिद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आदीना मस्जिद कहाँ है? पश्चिम बंगाल। 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 बताइए, टिबिया जो है ना कहाँ की हड्डी है? पैर की। टिबिया कहाँ की है? पैर की। टिबिया कहाँ की है? पैर की। ठीक ना? बताइएगा, श्रीलंका पे विजय पाने वाले चोल शासक? राजा राज फर्स्ट। श्रीलंका पे विजय पाने वाले चोल शासक राजा राज फर्स्ट। तो याद रखिएगा, उस समय श्रीलंका का शासक था महिपाल। उस समय श्रीलंका का शासक कौन था? महिपाल पंचम। उस समय श्रीलंका का शासक कौन था? महिपाल पंचम। यही राजा राज ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। यही राजा राज ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। एक और चोल शासक था जो कि सर्वाधिक चोल राज्य का विस्तार किया था। चोल राज्य का सर्वाधिक विस्तार करने वाला शासक था राजेंद्र फर्स्ट। कौन था? राजेंद्र फर्स्ट। किसके समय में चोल काल सर्वाधिक विस्तार किया था? तो राजेंद्र फर्स्ट। तो यही राजेंद्र फर्स्ट है जो कि दक्षिण भारत से आके उत्तर भारत के बंगाल को विजय किया था। ठीक ना? इसीलिए उपाधि धारण किया था गंगे चोल की। कौन से उपाधि? गंगे चोल। बोलेगा, किस चोल शासक ने गंगे चोल की उपाधि धारण किया था? राजेंद्र प्रथम। क्यों धारण किया था? क्योंकि बंगाल को विजय किया था। अब बंगाल हो गया, इस उत्तर भारत में हो गया। उत्तर भारत में गंगा नदी बहती है, बंगाल में तो गिरती है गंगा नदी। तो इस वजह से गंगे चोल की उपाधि धारण किया। दक्षिण भारत से आकर उत्तर भारत में जीता। ठीक ना? इसीलिए याद किया गंगे चोल की। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और चोल शासन किसके लिए जाना? अपने स्थानीय स्वशासन के लिए। चोल शासन जाना जाता है स्थानीय स्वशासन के लिए। और नौसेना के लिए जाना जाता है चोल प्रशासन, नौसेना के लिए। उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख वो भी, उसका भी संबंध है किसके? चोल वंश से। उत्तर मेरु अभिलेख का संबंध है चोल वंश से। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक ना? चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन कौन और किसने किया था? तो याद रखेगा, विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन। यही कल या परसों की वीडियो में हम कमेंट में बोलना चाह रहे थे। हाँ, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक ने। ठीक ना? चलिए, चेचक का रोग। चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। वेरिसोला वायरस के कारण। वेरिसोला वायरस के कारण होता है चेचक रोग। ठीक ना? बताइएगा, मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? अकबर ने। कितना बार क्वेश्चन आ गया। मनसबदारी प्रथा किसने? अकबर ने। कब लागू किया था? 1574 में। कब लागू किया था? अब मनसबदारों को देख रेख करने वाले अधिकारी क्या कहते हैं? मीर बख्शी। ठीक ना? और यही मनसबदारी प्रथा में जाट और भाट को शामिल किसने किया था? जहांगीर ने। जाट और भाट को किसने शामिल किया था? अब मनसबदारी क्या है? सैनिक रखने की प्रथा, घोड़ा रखने की प्रथा। बात समझे? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके याद में? बख्तियार काकी के याद में। लेकिन इसे नींव रखा था, पिलर खान दिया था, लेकिन पूरा नहीं करवाया था।
पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन फिर से आ गया भूकंप, ठनका उनका गिर गया, ठनका गिर गया तो उसकी जो तीसरी चौथी मंजिल है वो टूट गया, तो उसको फिर से निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, उसको फिर से निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ये यादें हैं किसका? कुतुब मीनार के बारे में। बात समझे? ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। बात समझे? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना, हाँ हाँ हाँ, तो बाल गंगाधर तिलक। तो क्या दिक्कत है? चलिए, रॉरेट एक्ट, रॉरेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रॉरेट एक्ट कब आया था? 1919 में। ठीक ना? बताइए अगला, एलिफेंटा जलप्रपात, सुनिए ध्यान से, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में है? मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में है? एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन कोर्ट का वजन कितना होता है? 4.74 से 5.51 ग्राम। नागालैंड राज्य कब बना था? 1963 में। नागालैंड राज्य कब बना? 1963 में। आप 87 याद है, गोवा का 56वां संविधान संशोधन 1987, ठीक ना? 25वां राज्य बना की रे। हाँ बताइए, भारत में विद्युत रेलवे का संचालन कब हुआ था? 1925 में। विद्युत रेलवे का संचालन 1925, 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 विद्युत रेलवे का संचालन 1925। बताइए, महात्मा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? क्यों हुआ था? नील की खेती के लिए। इस महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक ना? आगे बढ़िए। हरी सब्जियों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण तत्व क्या है? लोहा। लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में। ठीक ना? बताइए, चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी। तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी। बताइए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बताइए, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण। साइड दर्पण, उत्तर दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण। केसर की खेती कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर में। केसर की खेती जम्मू कश्मीर में। केसर की खेती जम्मू कश्मीर में। बताइए, विटामिन ए संचय कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? ये क्वेश्चन एसआई में पूछा है, बिहार एसआई में पूछा है। और इसकी कमी से एक रोग होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनॉल। और एक रोग होता है जो कि एसआई में पूछा था, जीरोप्लेन्थमिया। ये एसआई में पूछा था, 1717 के पोस्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। बात समझें? जीरोप्लेन्थमिया ए की कमी की होता है। हाँ, रासायनिक नाम विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल से क्या बना? रतौंधी। लिंकेज क्या? हाँ, एक ही नहीं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और उसकी कमी से रतौंधी। बस समझे? उसकी कमी से रतौंधी। रेटिनॉल रासायनिक नाम है। तो रतौंधी और रेटिनॉल दोनों नाम जो है ना मिलता जुलता है। का हीरो नहीं है क्या? नहीं। किधर जा रहे हैं? अच्छा, चलिए। बस समझे? तो रेटिनॉल दोनों एक नहीं है, बस याद रखने में आपको क्या रहेगा? सुविधा होगा। रतौंधी, रेटिनॉल। बस समझे?
याद रखने के लिए। चलिए, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन है? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन है? दादा भाई नौरोजी। चुनाव हुआ था और जीता। हाँ, दादा भाई नौरोजी। उपाधि हुआ दादा भाई, बात समझे है। ये पारसी है, ये पारसी लोग हैं, ठीक ना। हाँ, पारसी बहुत कम है, ठीक ना। ये पारसी नवरोज इसका जो है ना प्रमुख त्यौहार है। हाँ, रतन टाटा भी पारसी है, बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं। चलिए, भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका कोड क्या था, इसका ध्येय वाक्य क्या था, ठीक ना। नाभिकीय परीक्षण 1974 में जो था, इसका ध्येय वाक्य क्या है, ठीक ना, बताइएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो मुस्लिम लीग, सुनिएगा ध्यान से, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खां और सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खां और सलीमुल्लाह, ठीक ना। लेकिन बोलेंगे पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? चौधरी रहमत अली, ठीक ना। कब दिया था? 1933 में। कब दिया था? 1933 में, ठीक ना। कब दिया था? 19। लेकिन बोल देंगे पाकिस्तान की मांग कब किया था? 1940 में। पाकिस्तान की मांग कब किया था? 1940 में। अब पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली, बात समझे। चलिए, और एक घटना, चलिए हटाइए, ज़्यादा हो जाएगा। बताइए, क्रिकेट खेल में क्रिकेट विकेट के बीच की दूरी कितना होती है? हाँ, मुक्ति दिवस। हम कितना हो गया? 22 गज। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितना होता है? 22 गज। कितना होता है? 22 गज होता है। बताइए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट। कहाँ आया था? कालीकट में। लेकिन वास्को डिगामा फिर से घूम के कब आया था? 1502 में। फिर से वापस कब आया था? 1502 में। और यहाँ से जो गोल मिर्च लेके गया था, उसको 60 गुना फ़ायदा हुआ था। कितना हुआ था? 60 गुना। 1 रुपया का 61 रुपया में बेचा था, तो 60 रुपया का फ़ायदा हुआ, तो 60 गुना फ़ायदा हुआ। कितना? 60 गुना। बात समझिए, याद रखिएगा। बताइए, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बताइए, मिराज जो है लड़ाकू विमान है, किस देश से लिए हैं? फ्रांस से। कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। बताइए, अल्फ्रेड नोबेल किस देश का रहने वाला है? स्वीडन का। कहाँ का? स्वीडन का। चलिए, आप लोग इसी में थोड़ा सा निकालिए, तो पेज नंबर निकालिए तो 213, पेज नंबर 213 निकालिए तो 213 निकालें 213। चलिए, डाटा याद कीजिए, प्रमुख रोग और उनके बचाव के टीके। डाटा याद कीजिए। बताइए, BCG का टीका किसके लिए? टीबी और तपेदिक। BCG का टीका टीबी के लिए, तपेदिक। याद रखिएगा, टीबी। BCG का टीका टीबी के लिए, BCG का टीका टीबी के लिए, BCG का टीका टीबी के लिए। DPT का नामे है, D से डिप्थीरिया, P से परट्यूटिस, T से टिटनस, ठीक ना। बात समझे, यानी कि डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। DPT का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी। DPT का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, ठीक ना। DPT का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, ठीक ना। D से डिप्थीरिया, P से परट्यूटिस और T से टिटनेस, ठीक ना। हाँ, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। MMR, ठीक ना। ये हो गया खासरा, रूबेला, मम्बस। तो याद रखिएगा, रूबेला और खासरा, ठीक ना, के लिए जांच के लिए MMR किया जाता है, ठीक ना। अगला
TAB का टीका टाइफाइड के लिए, 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 TAB का टीका टाइफाइड के लिए। बताइए, रूबेला वैक्सीन छोटी माता के लिए, 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 रूबेला वैक्सीन। चलिए आगे याद कीजिए आप लोग, आइए आगे आइए। पशुओं के गर्भ अवधि काल, पशुओं के गर्भ अवधि काल, इसको याद करते हैं, पशुओं के गर्भ अवधि काल। बताइए, हाथी का गर्भ काल कितना होता है? 624 दिन, यानी कि 2 साल के आसपास, पौने 2 साल में बच्चा देता है। हाथी का कितना हो गया? 624 दिन। हाथी का कितना हो गया? 624 दिन। हाथी का कितना हो गया? 624 दिन। घोड़ा का कितना हो गया? 330 दिन। घोड़ा का कितना हो गया? 330 दिन। घोड़ा का कितना हो गया? 330 दिन। और हो गया बाघ का कितना हो गया? 155 दिन। बाघ हो गया 155 दिन। बाघ हो गया 155 दिन। बाघ हो गया, इंपॉर्टेंट में पढ़ लेते हैं। भैंस हो गया 300 दिन। भैंस हो गया 300 दिन। भैंस हो गया 300 दिन। गाय हो गया 284, 9 महीना। गाय हो गया 284 दिन। गाय हो गया 284 दिन। अब कुत्ता हो गया 2 महीना। कुत्ता हो गया 2 महीना, 60 दिन या 63 दिन, ठीक ना। बकरी हो गया 151 दिन, 5 महीना। बकरी हो गया 5 महीना। बकरी हो गया 5 महीना। बकरी हो गया 5 महीना। और सूअर हो गया 114 दिन। चलिए अब आते हैं गवर्नर जनरल और उनकी गतिविधियाँ। आइए, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग। खतांत किया था, लागू किया था। अरे वेटिंग कहाँ से पगला? सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने आया। लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन लागू किया लॉर्ड क्लाइव में 1765 ने, ठीक ना। अब अंत किया वारेन हेस्टिंग 1772 ने। बात समझे। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस कब? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस कब? 1793। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। अस्थाई बंदोबस्त। अतः द्वैध शासन को लागू किसने किया? क्लाइव। लागू किया क्लाइव ने। अंत किया वारेन हेस्टिंग ने। द्वैध शासन लागू किया क्लाइव ने। द्वैध शासन लागू किया क्लाइव में कब? 1765 ने। खत्म किया 1772 वारेन हेस्टिंग। बात समझे कि नहीं? अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस 1793। सहायक संधि किसने? विलेजली ने। सहायक संधि विलेजली। 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 राज हड़प का सिद्धांत डलहौजी। राज हड़प का सिद्धांत। राज हड़प का सिद्धांत। राज हड़प का सिद्धांत। स्थानीय स्वशासन रिप्पन। 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 बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके समय में? कर्जन। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। सती प्रथा का अंत 1829। सती प्रथा का अंत 1829। किसके समय में? बेंटिक के समय में। किसके समय में? सती प्रथा का अंत बेंटिक के समय में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसके समय में? डफरिन के। डफरिन, ठीक ना। चलिए, ये हो गया किसका सेशन? स्पीडी से ख़त्म हुआ। चलिए अब लूसेंट से निकालिए फटाक से।